फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का छठा नंबर को अभी हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा को हल करेंगे जिसमें शून्यक को ज्ञात करना है और उसके बीच के संबंध की सत्यता की जाँच भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को लिख लेना है 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए अब क्या करना है, हमें पहली संख्या को लेना है और लास्ट वाली संख्या को, जिसमें क्या करना है कि इन दोनों का गुना कर देना है पहले और लास्ट में। तो 3 चौके 12। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है, इसे एलसीएम कर देना है या अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 के टेबल से करेंगे, जो छोटे टेबल है उससे करेंगे 2 6 जा 12, फिर करेंगे 2 के टेबल से जा रहा है तो इसलिए 2 के टेबल से करेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इस प्रकार से करने के बाद इन्हीं संख्याओं से हमको क्या लाना है, x लाना है। या कोई संख्या नहीं है तो क्या है, यहाँ पर ही 1 है। यहाँ पे जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 है मान ले। अब तो 1 लाना है लेकिन क्या माइनस में लाना है, तो हम क्या करेंगे कि -1 आ जाए, तो इसके लिए हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या गुना करके हमें लाना है -1। चले करते हैं। 2 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 4 होगा, 3 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 होगा। अब देखिए माइनस प्लस, बड़ा का साइन माइनस है इसलिए हम माइनस, यहाँ पर माइनस लाना है इसलिए हम बड़े का साइन किया माइनस में दिए। अगर हमें प्लस में लाना होता तो बड़ा का साइन प्लस देते, तो हमें माइनस में लाना है इसलिए माइनस का साइन लगाएं। अब दोनों को घटाना है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो दोनों घटाएंगे। 4 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बड़ा का साइन क्या है माइनस, इसलिए हम यहाँ पर ही माइनस लगाएंगे। हमारा -1 आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से हल करेंगे। देखिए उसके बाद क्या करना है कि ये संख्या जैसी है वैसे हमको लिख लेना है 3x²। फिर देखिए -4x, उसके बाद +3x। x हम यहाँ पर ही है इसलिए हम इन दोनों में और भी x लगाएंगे और दोनों को बीच में लिख देंगे इस प्रकार से। और लास्ट वाली संख्या को जैसे वैसे हम लिख देंगे। हमें ज्ञात करना है शून्यक, इसलिए हम यहाँ पर भी शून्यक का साइन लगाते हुए चलेंगे। अब देखिए कुछ नहीं है करना, इन 2 संख्या को लेना है, इन 2 संख्या को लेना है जिसमें आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालना सीखेंगे आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले हमको देखना है फर्स्ट वाली संख्या और ये वाला, दोनों संख्या को देख लेना है कि ये कितने के टेबल से जा रहा है। दोनों के देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये 3 से जा रहे हैं या 4 से जा रहे हैं दोनों। इसका कॉमन तो हमें नहीं आ रहा है, इसका कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 के टेबल 3 बार भी आएगा और 4 भी आएगा। अब x यहाँ पर भी x है, तो हमें क्या करना है, x का कॉमन निकालना है। x हमें बाहर लिख दिए, उसके बाद एक ब्रैकेट ले लेना है, स्मॉल ब्रैकेट इस प्रकार से। उसके बाद हमें इतना का पहाड़ा में हमें इतना लाना है। 1 को कितना बार गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 3 बार करेंगे 1 को 3 बार तो 3 आ जाएगा। x का अगर हम x से गुना करते हैं तो x का स्क्वायर आ जाएगा। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा ये संख्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे और 1 को इतना बार हम गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 4। ये तो x बाहर में है, यहाँ पर ये x को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो -4x बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, इसलिए इसको इसी प्रकार से छोड़ देना है। उसके बाद देखिए प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन देंगे। अब देखिए इन दोनों का भी उसी प्रकार से कॉमन निकालना है। कैसे कॉमन निकालेंगे, तो इसमें भी आपको पता है यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 है, जिसका कॉमन नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा 1 निकलेगा, क्योंकि 3 1 के टेबल में तो सब संख्या कटती है, 3 भी कटेगा 4 भी कटेगा। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 1 ही हमारा कॉमन निकलेगा। उसके बाद इस प्रकार से एक स्मॉल ब्रैकेट ले लेना है, जिसमें क्या 1 के पहाड़ा में 3x को लाना है, तो क्या 3x लिख देंगे, तो क्या हमारा 1 के पहाड़ा में 3x आ जाएगा, एकदम आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगी। जब इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखेंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए 1 के पहाड़ा में हमको 4 लाना है, तो एकदम आ जाएगा 4 बार में।
ये फिर इस शून्यक लगा देना है। अब देखें बाहर वाली संख्या को एक जगह लिखेंगे 1x प्लस 1x और ये दोनों इस संख्या पहले 1x लिखे प्लस के साथ 1 लिखे, उसके बाद इस प्रकार से शून्यक लगाना है, 0 लगाना है। उसके बाद दोनों संख्या आपको सेम नज़र आ रही 3x - 4 3x - 4, दोनों में से किसी एक को लिख लेना है। यहाँ पर ही 3x - 4 = 0, इस प्रकार से लिखने के बाद x = ये प्लस में है, इधर आ जाएगा क्या में -1 में, ये आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ही x = ये माइनस में, इधर क्या में आ जाएगा प्लस में 4, और ये गुना में है तो क्या में आ जाएगा बटे में आ जाएगा 3 आएगा, क्योंकि देखिए x हमने निकाला यहाँ पर ही, ये माइनस में है, इधर आ गया प्लस में, उसके बाद ये गुना में था तो ये बटे में आ गया। तो हमारा शून्यक ये रहा, जिसमें क्या कहता है कि बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हमें अभी शून्यक मिल गया, शून्यक तो मिल गया, इसे मान लेते हैं अल्फ़ा। क्या मानेंगे अल्फ़ा = -1 और बीटा = मान लेते हैं 4/3, इस प्रकार से मान लिए। अब ये क्या करना है कि इनका जांच करना है। चलिए जांच करते हैं, काफ़ी आसान तरीके से जांच करना सीखेंगे। इसमें आप देखें लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। काफ़ी आसान है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमें पता है -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, बीटा का मान क्या है 4/3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4/3, इस प्रकार से। अब देखिए लिखने के बाद यहाँ पर कोई संख्या नहीं है नीचे में तो 1 रहता है, अपने से भी उतार सकते हैं, = -x का गुणांक, x का गुणांक हमें देखना है कि x के साथ कौन सी संख्या गुना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है x से गुना 1 हो रहा है, कोई संख्या नहीं होता है तो 1 होता है, 1 इससे गुना हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माइनस में है, यहाँ पर पहले वाले माइनस को लिख लेना है, उसके बाद इसके साथ जो माइनस है उसको हमको लिखना है -1, इस प्रकार से। x² का गुणांक, x² जिसमें लगा हो और उससे कौन गुना हो रहा है, तो x² जिसमें लगा हो उससे गुना 3 हो रहा है, तो यहाँ पर हम बटे में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेना है। अब देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पर ही एलसीएम कर लेंगे, तो नीचे वाली संख्या को एलसीएम करते हैं तो 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा। 1 के पहाड़ा में हमें 3 लाना है तो कै बार में लाएंगे, 3 बार में आएगा। 1 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे -1 को गुना कर देंगे 3 से, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी हम प्लस का साइन देंगे। और 3 के पहाड़ा में हमें एलसीएम वाली संख्या जो है उसमें 3 लाना है, तो 3 के पहाड़ा में 3 कै बार में आएगा 1 बार में, ये वाला संख्या से ये संख्या लाना होता है, तो 3 के पहाड़ा में 3 कै बार में 1 बार में, तो 4 को हम गुना करेंगे 1 से। उसके बाद ये माइनस क्या होता है प्लस होता है, दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 बच जाएगा। अब देखिए 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 बचेगा, प्लस 4 एकम 4 बटे में 3 = 1/3। अब देखिए 4 में 3 घटेगा, 4 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, लेकिन बड़ा का साइन क्या है इसलिए प्लस से, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन सिर्फ 1 रहेगा और बटे में 3 = 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप देखिए शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल भी हम इसी प्रकार से
हल करेंगे तो हमारा जो है जांच सही हो जाएगा। फिर से हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से लिख लेना है और फिर से हमें हल करना है। हल करते हैं। अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है? तो अल्फ़ा का मान -1 है गुने बीटा का मान क्या है? 4/3 है। इतना करने के बाद अचर पद किसे कहेंगे? तो अचर पद कहते हैं नंबर की संख्या को। आपको यहाँ ऊपर आ जाना है और देखना है कि अचर पद क्या है। तो अचर पद ये है -4। हमें यहाँ पर भी अचर पद को लिख लेना है -4। अचर पद -4 है इसलिए 4 लिख दिए बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे 3 आया था। क्या आया था? 3। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यहाँ पर ही 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ही 3 है इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर भी 3 होगा। अब देखिए -4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 बटे में 3 बराबर -4 बटे में 3। ये भी हमारा आंसर सही आया। इसका मतलब हमारा आंसर सही बना है। हमारा जो जांच किया वह सही है। तो उसके बाद लिखेंगे अतः बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इतना सा आपको लिख लेना है क्योंकि आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता है।